नमस्कार सभी बच्चों का। मैं राकेश जांगीड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान के शब्द ज्ञान के इस श्रृंखला का अंतर्गत है आज का हमारा जो विषय वस्तु है दोस्तों, वो है राजस्थान का शब्द ज्ञान। और इसके अंतर्गत दोस्तों हमने जो लिए हैं वो है विवाह से संबंधित जो शब्दावली है कि राजस्थान की लोक संस्कृति में शादी के अवसर पे है कौन कौन से क्षेत्र विशेष में शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे कि बढार शब्द हमने पीछे पढ़ा था, इसके अलावा पहरावणी आता है, बिंदोली आता है। कुछ एक बातें दोस्तों पीछे पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 में भी आई थी, और कुछ एक बातें जो स्पेशली पर्टिकुलर शादी से रिलेटेड है तो उनको हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट दोस्तों इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे कि नंबर 1 है सगाई। तो दोस्तों नंबर 1 सगाई की अपने बात पढ़ोगे तो इसके अंतर्गत ये है, पहला बात करते हैं सगाई को लेकर के दोस्तों। नंबर 1 है सगाई। तो इस रस्म में रिश्ता तय होता है, जो इंगेजमेंट होती है दोस्तों, जो रिश्ता बनता है वो सगाई के अंतर्गत बनता है। लेकिन राजस्थान का जो बागड़ क्षेत्र है दोस्तों, विशेष तौर पर डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इसको क्या कहते हैं, टेबलिया कहते हैं। तो सगाई को डूंगरपुर बांसवाड़ा में है टेबलिया भी कहा जाता है। इसको सगपण भी बोल देते हैं, सगे आपस में सगे बोलते हैं, जो रिश्तेदार हैं वो मिलते हैं तो इनको सगपण भी कहते हैं, टेबलिया भी कहा जाता है। नंबर 2 दोस्तों है बढालिया, कि वह व्यक्ति जो बिचौला होता है, जो रिश्ता करवाता है, मतलब वो वर और वधू, लड़का और लड़की दोनों की जो सीध करवाता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों, उसे बढालिया कहा जाता है। आगे सुनिएगा, नंबर 3 है टिक्का, कि जैसे रिश्ता होता है तो रिश्ते होने के पश्चात है लड़की वाले लड़के के लिए जो उपहार भेजते हैं, गौर कीजिए, लड़की वाले लड़के के लिए जो उपहार भेजते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसे टिक्का कहते हैं। जबकि दोस्तों इसके अलावा टिक्का है वो आभूषण है, कहाँ का, सिर का है। तो जो टिक्का आभूषण है दोस्तों वो सिर का आभूषण भी है, और वर्ग के लिए जो उपहार भेजे जाते हैं उसको टिक्का कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद सुनिएगा रीत। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया था कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2013 के अंतर्गत दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था कि विशेष तौर पे यहाँ पे मैं 2 शब्द लिखता हूँ दोस्तों। एक शब्द लिखता हूँ मैं रीत, और एक शब्द लिखता हूँ दोस्तों मैं बरी, जिसको पड़ला कहते हैं। तो दोनों में कुछ अंतर है दोस्तों। अंतर क्या है, जैसे रिश्ता होता है तो रिश्ता होता है तो लड़के वाले लड़की के लिए जो उपहार भेजते हैं, रिश्ता होता है तो लड़के वाले लड़के के लिए जो उपहार भेजते हैं उनको क्या कहते हैं, रीत कहते हैं। लेकिन शादी जब होती है तो विवाह के अंतर्गत लड़के वाले लड़की के लिए जो वस्त्र लेके जाते हैं, जो कपड़े लेके जाते हैं, परिधान लेके जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, बरी कहते हैं। जबकि जो मिठाई लेके जाते हैं दोस्तों से पड़ला कहते हैं। सिंपल सा तरीका है, पड़ले हो गए पेड़े, पेड़े बोलते हैं मिठाई को, तो मिठाई को बोल दिया पेड़े यानी कि पड़ला। और दोस्तों बरी कहते हैं कपड़ों को। एक आती है मामा बरी, जो मामा लेके आता है अपनी भांजी के लिए, दुल्हन के लिए, उसको मामा बरी कहते हैं। जबकि लड़के वाले लेके भेजते हैं दोस्तों उसे बरी बोल देते हैं। लेकिन अंतर क्या है, रिश्ता रीत, री से रिश्ता, री से रीत। तो रिश्ता होते ही जो वस्त्र भेजते हैं लड़की के लिए उनको रीत कहते हैं, रिश्ता होते ही रीत। इसको आप है रीट मत समझ लेना, क्योंकि रीट का है मौसम खुमार पे चल रहा है, तो इसको रीट मत समझ लेना, ये रीत है दोस्तों। तो रिश्ता होते ही रीत आ जाएगी, और इसके पश्चात है विवाह के टाइम कौन सी है दोस्तों, बरी पड़ला है। आगे सुनिए, लगन पत्रिका, पीली चिट्ठी सारी जानते हैं दोस्तों कि लड़की के माता पिता है ब्राह्मण से तारीख वगैरह तय करवाते हैं और कागज के और नारियल के साथ लड़के वालों को भेज देते हैं, उसको लगन पत्रिका भी कहते हैं, पीली चिट्ठी भी कहते हैं, नॉर्मल सी बात है। आगे सुनिए, कुमकुम पत्रिका है। इसमें दोस्तों मैंने लिखा है कि शादी के वर्णन वाली पत्रिका, जिसमें शादी की पूरी डिटेल लिखी जाती है, और वो जो पत्रिका है सबसे पहले उसी मंदिर में दोस्तों भेजते हैं जहां पे भगवान गणेश जी के 3 नेत्र है दोस्तों। तो त्रिनेत्र है,
त्रिनेत्र जो गणेश मंदिर है दोस्तों वो रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। त्रिनेत्र जो गणेश मंदिर है वो रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। इसमें गणेश जी के 3 नेत्र हैं। और बात करते हैं दोस्तों कि शादी की जो पहली कुमकुम पत्रिका है वो यहीं पे ही भेजी जाती है। तो राजस्थान का ये सबसे प्राचीन मंदिर है दोस्तों, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। तो कुमकुम पत्रिका का प्रश्न दोस्तों मैंने एक नोट में डाला है, जो पंडित नेहरू ने कहा था। दोस्तों पंडित नेहरू ने बीकानेर रियासत के बारे में कहा कि जहां पर विवाह की कुमकुम पत्रिका ही राजा से सेंसर करवानी पड़े, यानी कि अप्रूव करवानी पड़े, वहां का राजा कोई राजा नहीं बल्कि एक हैवान हो सकता है। दोस्तों क्या है इसका मंतव्य? बीकानेर में एक ऐसा नियम था कि जब भी कोई व्यक्ति है बीकानेर राज्य का, रियासत का है, अपनी बेटी की शादी करता था तो उसे शादी की जो परमिशन है, मंजूरी है, वो अपने बीकानेर के राजा से लेनी पड़ती थी। जैसे कि 8% आप कह सकते हो लॉकडाउन के अंतर्गत है, अंडर 100 जो व्यक्ति आने का जो नियम है उसको पालन करने के लिए भी क्या है, मंजूरी लेनी पड़ती है। सेम उसी प्रकार से पहले क्या था, सिर्फ शादी करने के लिए ही भी परमिशन लेनी पड़ती थी, तभी जाकर के पंडित नेहरू ने दोस्तों ये बात कही है। आगे सुनिए, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। 2 शब्द यहाँ पे मैंने दिए हैं। ई से है इंकताई दोस्तों, ई से लिया है इंकताई, और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और लिखा है छात है। एक शब्द दोस्तों छात है, एक शब्द है छात, एक है इंकताई। तो देखिएगा शादी में दर्जी का भी अहम रोल होता है और नाई का भी अहम रोल होता है। तो शादी के अंतर्गत है दोनों को भी दोस्तों उपहार या नेक देते हैं। तो एक को जो नेक देते हैं उसको इंकताई कहते हैं, एक को जो नेक देते हैं उसको छात कहते हैं। याद कैसे करोगे? देखो इंकताई, इंच टेप दोस्तों, इंकताई इंच टेप। देखो इंच टेप का प्रयोग कौन करता है? दर्जी करता है। इंच टेप यानी कि नापता है वो कौन? दर्जी नापता है। तो इंकताई किसका नेग हो गया? दर्जी का नेग हो गया। इंक बोले तो इंच टेप का यूज कौन करता है? दर्जी करता है। तो इंकताई किसका नेग है दोस्तों? दर्जी का नेग है। एक प्रश्न और भी दिया दोस्तों मैंने कि दर्जी समुदाय के जो इष्ट देवता है दोस्तों वो कौन से हैं? पिप्पाजी है। दोस्तों पिप्पाजी का जो जन्म हुआ था वो खिची राजपूत परिवार में जन्मे थे। गागरोन झालावाड़ में इनका जन्म हुआ था, 1425 ईस्वी को है। और दोस्तों मन में वैराग्य की भावना लिए ये इन्होंने अपना राजकाज सब कुछ छोड़ दिया था और जंगल की ओर प्रस्थान किया था। राजस्थान में दोस्तों एक गांव पड़ता है समदड़ी गांव बाड़मेर। गांव का नाम है समदड़ी गांव बाड़मेर है। तो समदड़ी गांव बाड़मेर में आकर के पिप्पाजी ने जो काम किया था दोस्तों वो दर्जी का काम किया था, इसीलिए ये दर्जी समुदाय के इष्ट देवता है। एक बात और सुन लीजिए, जो समदड़ी गांव बाड़मेर है वहां पे लूणी में आकर के सूकड़ी मिलती है। तो सूकड़ी लूणी में मिलती है वो समदड़ी में मिलती है, सूकड़ी मिलती है वो समदड़ी में मिलती है। पिप्पाजी ने दर्जी का काम कहाँ पे किया था? समदड़ी में किया था। समदड़ी में पिप्पाजी का दोस्तों मंदिर भी बना हुआ है। और पिप्पाजी है दर्जियों के देवता, और दर्जी को जो नेग दिया जाता है दोस्तों उसे इंकताई कहा जाता है। अब आगे सुनिए, छात। तो शादी में नाई को जो नेक देते हैं दोस्तों, नाई को जो नेक देते हैं वो कौन सा हो गया? छात है। लेकिन नाई जाति की जो कुल देवी है दोस्तों वो नारायणी माता है, जिनका मंदिर बरवा डूंगरी की पहाड़ी राजगढ़ तहसील अलवर के अंतर्गत है। नारायणी माता, जिसका प्रश्न आता है कि माता जी के मंदिर में चढ़ावे को लेकर के कोर्ट में केस चल रहा है, क्योंकि माता का जो पुजारी होता है वो मीणा होता है, जबकि कुल देवी किसकी है? ये नाइयों की कुल देवी है। और नाइयों को जो नेक देते हैं वो छात है, दर्जी को जो नेक देते हैं दोस्तों वो इंकताई है। आगे चलते हैं। बान बिठाना, ये तो सारे परिचित है दोस्तों, मैं पढ़ देता हूँ खाली कि लगन पत्रिका पहुंचने के बाद वर वधू पक्ष दोनों के घरों में गणेश जी का, विनायक जी का पूजन करके बान बिठाते हैं और हल्दी की रस्म शुरू की जाती है। दोस्तों इसमें एक शब्द दे रखा है हल्दी, और मैं आपको बता दूं
कि राजस्थान में दोस्तों जो हल्दी प्रसिद्ध है वो झाड़ोल तहसील उदयपुर की प्रसिद्ध है। तो हल्दी आपसे पूछे वो कहाँ की प्रसिद्ध है, झाड़ोल तहसील उदयपुर की प्रसिद्ध है। और एक बात और सुन लीजिए, झाड़ोल तहसील में कथोड़ी जनजाति भी ज़्यादा रहती है। कोटड़ा, सराड़ा, झाड़ोल यहाँ पे ज़्यादा रहती है, ये है कथोड़ी जनजाति। नेक्स्ट चलते हैं कांकण डोरा पे। मोड़ी, जिसको हर एक क्षेत्र विशेष में अलग अलग नाम देते हैं, लाल धागा होता है, उसको सुआ नाल भी बोल देते हैं मोड़ी। तो मोड़ी में क्या करते हैं, तांबे के सिक्के और कौड़ी बंधे होते हैं, इन्हें वर के दाहिने हाथ में बांध देते हैं तथा वधु के भी ये बांध देते हैं, वह कांकण डोरा बोल देते हैं दोस्तों। विनायक पूजन, इस गणेश जी की पूजा करते हैं, विनायक पूजन बिंदोरा। इसमें क्या होता है कि वर और वधु के जो रिश्तेदार होते हैं वो क्या करते हैं, वर और वधु को भोजन करवाते हैं और बिंदोरा निकलता है दोस्तों, बिंदोरा है। बिंदोली मैंने आपको बताया था पार्ट फर्स्ट में कि वर और वधु की जो ड्रेस होती है दोस्तों उसे बिंदोली बोल देते हैं। और राजस्थान में दोस्तों बिंदोली जो नृत्य है वो झालावाड़ का प्रसिद्ध है। तो बिंदोली जो नृत्य है दोस्तों वो कहाँ का प्रसिद्ध है, झालावाड़ का प्रसिद्ध है। वर वधु की ड्रेस को क्या कहते हैं दोस्तों, बिंदोली कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अणवर। अणवर वो व्यक्ति होता है जो दूल्हे का बॉडीगार्ड बन के रहता है, शादी के अंतर्गत है। तो वह व्यक्ति जो शादी में दूल्हे के साथ साथ रहता है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, अणवर कहते हैं। मैं पीछे का रिवाइज करूं, वह व्यक्ति जो रिश्ता करवाने का मीडिएटर होता है, रिश्ता करवाता है, उसे बढ़ालिया बोल देते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट, बिनोटा। बिनोटा, बीन की जुत्ती को बिनोटा आपने पढ़ लिया था। दुल्हन की जुत्ती को सपाटा या लीतरा बोल देते हैं, सपाटा या फिर लीतरा कहते हैं दोस्तों। आगे सुनिएगा, राती जोगा कि विवाह से जस्ट एक दिन पहले वर और वधु के यहाँ पे महिलाएं देवी देवताओं के भजन गाती है, गीत गाती है, पूरी रात्रि गीत गाती है। तो क्या बोल देते हैं इसको, राती जोगा। ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है प्रश्न आने लायक, लेकिन एक चीज मैंने नोट में डाली है वो सुनिएगा कि कुकड़ी राती जोगा का जो अंतिम गीत है दोस्तों वो गीत कौन सा है, कुकड़ी है। देखो पूरी रात्रि भर जाकर के महिलाएं भजन गाती है। जैसे ही सुबह होती है, अर्ली मॉर्निंग 4 बजते हैं, तो जैसे ही कुकड़ बोलता है तो वो क्या करती है, राती जोगा का अंतिम गीत गाती है। तो राती जोगा की जो अंतिम गीत गाती है वो गीत कौन सा है दोस्तों, कुकड़ी का गीत है। लेकिन मैंने नोट में एक और भी डाल रखी है प्रथा, कि राजस्थान में दोस्तों कुकड़ी की जो प्रथा है वो क्या है। तो एक में चरित्र की परीक्षा लेंगे और एक जनजाति कौन सी लेंगे, सांसी। कुकड़ी की जो प्रथा है दोस्तों वो किस जनजाति में है, सांसी में है। पीछे मैंने बताया था सांस लेते हैं तो सांस को भरना पड़ता है। सांसी जनजाति ज्यादा कहाँ पे है दोस्तों, भरतपुर के अंतर्गत है। और इस जनजाति में एक रस्म पाई जाती है जिसमें क्या है कि जिस महिला की शादी, जिस लड़की की शादी है होती है, उस लड़की को अपने चरित्र की परीक्षा से गुजरना पड़ता है और उस प्रथा का नाम है कुकड़ी की प्रथा। दोस्तों इसी समाज की एक अजीबोगरीब प्रकार की धारणा है। कहते हैं कि इस प्रथा के माध्यम से उस कन्या के चरित्र की आकलन करते हैं कि वो चरित्र में शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। और इस मैटर को दोस्तों एक क्राइम पेट्रोल पता नहीं कोई शोध था उसमें दिखाया गया था, और न्यूज़ 24 और आज तक में भी इस मुद्दे को उठाया गया था कि इस प्रथा के माध्यम से कन्याओं का शोषण भी होता है। तो कुकड़ी की प्रथा सांसी में, और राती जोगे का अंतिम गीत कौन सा है दोस्तों, वो है कुकड़ी का गीत है। नेक्स्ट चलते हैं, रोड़ी पूजन, धूरा पूजन। कि वर के घर पे महिलाएं बारात की सुबह है वो थेपड़ी है, बटोड़ा है, उनका पूजन करती है, उसको रोड़ी पूजन बोल देते हैं। बटोड़े का पूजन मैंने आपको बताया था। थेपड़ी बटोड़ा क्या होता है कि गोबर के जो उपले होते हैं, थेपड़ियाँ होती है, उनको जचा करके एक पिरामिड सा बनाते हैं, उसको बटोड़ा भी बोलते हैं। 32 नूतना, जिसको दोस्तों भात नूतना भी कहते हैं, कि वर वधु की माता
वर या वधू की माँ है वो विवाह से पहले अपने पियर वालों को शादी में आने के लिए निमंत्रण देती है और उन्हें कहती है कि आपको शादी में आना है और अपना आर्थिक सहयोग देना है। तो वो 32वीं नूतना बोलते हैं, बात नूतना कहते हैं, 32वीं नूतना यानी कि न्योता देती है दोस्तों, निमंत्रण देती है तो उसको क्या बोल देते हैं दोस्तों, नूतना भी कह देते हैं। अब क्या होते हैं कि वर या वधू की माता के जो पियर से जो आते हैं, उन बातवी आते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार है वो उपहार या पैसे या कुछ जेवरात देते हैं, वस्त्र देते हैं, उनको बोल देते हैं मायरा भात है। और गीत भी गाया जाता है कि बीरो भात भरना आसी, तो यहाँ पे भाई है वो भात भरता है। और आपने कभी सुना भी होगा कि रत्ना खाती ने लिखा था नरसिंह जीरो मायरो है, तो ये मायरा भात दोस्तों यहाँ पे आ जाता है। आगे सुनिए, कुछ क्षेत्र में दोस्तों इसको मामा बरी भी कहते हैं, कुछ क्षेत्र में कोरनियो कहते हैं कि जो भाई है बीरा है वो भात भरने आता है ना, तो आते समय भानजी के लिए जो लहंगा लेके आता है उसे बोल देते हैं मामा बरी, या उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कोरनियों भी कहते हैं। तो वधू के मामा के द्वारा जो ड्रेस लाई जाती है उसको बोल देते हैं मामा बरी कह देते हैं। अब यहाँ पे आ गया दोस्तों बरी पड़ला, कि पीछे पड़ा था रिश्ता होते ही लड़के वाले भेजते हैं दोस्तों, उसे तो कहते हैं रीत, और शादी के अंतर्गत भेजते हैं उनको कहते हैं बरी, पड़ला कहते हैं मिठाई को कह देते हैं। अब थोड़ा सा अलग वर्ड है, ये है नेबड़ा। ये सुनिए नेबड़ा क्या है, कि वर की माँ, सुनिए नेबड़ा क्या है, कि जब दुल्हा बिल्कुल रेडी हो जाता है और बारात के लिए जब रेडी होता है जाने के लिए, तो उसकी माँ क्या करती है, उसे अपने छाती से लगाती है, अपने आंचल से लगाती है और उससे अपना स्तनपान करवाती है। ये स्तनपान करने की रस्म है, अपना दूध पिलाती है, ये रस्म है दूध पान करवाना है। तो वर की माँ पुत्र को शादी में भेजने से पहले अपना दूध पिलाती है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, नेबड़ा कहते हैं। और इस रस्म का अर्थ क्या है, ये दोस्तों एक प्रकार की आशीर्वाद की रस्म है। आशीर्वाद की रस्म है कि वो अपने बेटे को आशीर्वाद देती है और कहती है कि तूने मेरा दूध पिया है तो इस दूध की लाज रखना, यानी कि बहू को है वो सकुशल पूर्वक लेकर के आना है। तो वो अपने बेटे को विजय होने का वरदान देकर के विदा करती है दोस्तों। अब है टूंटिया। जब बारात चली जाती है ना, बारात चली जाती है तो पीछे से क्या करते हैं कि घर की जो महिलाएं हैं वो हंसी मजाक के तौर पे क्या करती है, अलग अलग स्वांग प्रदर्शित करती है, नाटक प्रदर्शित करती है और नाचती है। तो बारात ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, गौर से सुनिए कि बारात रवानगी के बाद घर की महिलाएं हंसी मजाक के तौर पे जो नृत्य करती है उसे क्या कहते हैं, टूंटिया कहते हैं। कुछ क्षेत्र में इसको आंटा टूंटी भी कह देते हैं। आगे सुनिए, सामेला या मधुपर्क क्या है। जैसे कि बारात पहुंच जाती है लड़की वालों के यहाँ पे, तो सामने से मिलाप होता है कि लड़की वालों का जो घर का बुजुर्ग व्यक्ति है, ताऊ है या लड़की का पिता है, वो क्या करता है, सामने चल करके बरातियों की मेहमान नवाजी करता है, उसे कहते हैं सामेला। ये दोनों का बहुत ही, दोनों पक्ष, दोनों सगों का बहुत ही मधुर मिलन होता है, तो इसको मधुपर्क भी बोल देते हैं। आगे सुनिए क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों पड़जान, कि राजपूतों में क्या है, यह जो रस्म है लड़की का भाई करता है। तो राजपूतों में जो रस्म होती है सामेला की, वो लड़की का भाई करता है दोस्तों, इसे पड़जान भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तोरण। तोरण को लेके आप सुनिए क्या खास है इसके बारे में। तोरण दोस्तों, तोरण है वो लकड़ी से बना होता है। लकड़ी का एक संरचना होती है दोस्तों इस प्रकार की, मैं थोड़ा समझा दूं आपको, कि एक आयताकार भी कह सकते हो, वर्गाकार भी कह सकते हो, ऐसी संरचना है। और इसके ऊपर क्या है, कोई तोते, पक्षी, मोर इत्यादि बने होते हैं। बीच में क्या है, देवताओं की मूर्तियां भी होती है। तो ये लकड़ी का बना होता है।
ऊपर पक्षी या तोते मोर बने होते हैं, बीच में क्या है, देवताओं की मूर्ति होती है। ये लकड़ी के जो तोरण है दोस्तों, लकड़ी का जो तोरण है राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, बस्सी गांव चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। सुन लीजिए, बस्सी गांव चित्तौड़ के तोरण प्रसिद्ध है, जबकि बस्सी गांव जो जयपुर है राजस्थान का प्रथम पशु वीर्य बैंक है। इसके अलावा राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय भी है। तो राजस्थान का पहला जो ग्राम न्यायालय है वो बस्सी जयपुर है, पहला पशु वीर्य बैंक है बस्सी जयपुर है। जबकि लकड़ी के लिए, काष्ठ कला के लिए जो प्रसिद्ध है दोस्तों वो है बस्सी चित्तौड़ का, बस्सी चित्तौड़ का है, लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो तोरण आपसे पूछ ले, क्योंकि आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है राजस्थान की लोक कला हस्तकला। तो राजस्थान की जो लकड़ियों की बात करते हैं तो उसके लिए बस्सी गांव प्रसिद्ध है, चित्तौड़ का प्रसिद्ध है, और बस्सी में बनते हैं तोरण। अब आता हूं दूसरे टॉपिक पे। आपके सिलेबस में देवता दे रखे हैं, तो आपसे पूछेगा कि राजस्थान का ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसका जो प्रतीक चिन्ह है वो लकड़ी का तोरण है। तो जिसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो है लकड़ी का तोरण, और उस देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है, भैंसे की बलि देते हैं, और वो देवता है मामदेव, बरसात के देवता हैं। तो मामदेव का प्रतीक चिन्ह है तोरण, कहाँ के प्रसिद्ध हैं, बस्सी चित्तौड़ के प्रसिद्ध हैं। और हम बात करें कि लड़की के घर का जो दरवाजा है वहां पे ये तोरण है वो बंधा होता है। दूल्हा जैसे ही आता है तो तलवार से इस तोरण को टच करता है, तलवार से इस तोरण को वो स्पर्श करता है, मारता है, तो इसे कहते हैं दोस्तों तोरण मारना। और ये जैसे तोरण को मारता है तो कहते हैं कि इससे जो माँ ने अपना दूध पिला करके जो बेटे को वचन दिया था कि विजय होकर के लौटना है, वो रस्म यहाँ पे पूर्ण होती है। तो तोरण मारना का मीन्स देसी भाषा में मैं कहूँ कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को फतेह कर दिया, यानी कि जीत लिया है। तो बेटा यहाँ पे विजय पा लेता है, तो तोरण मारना है वो विजय का प्रतीक है। तोरण कहाँ के प्रसिद्ध हैं, बस्सी के प्रसिद्ध हैं। तोरण किस देवता का है, मामदेव का प्रसिद्ध है। मामदेव है बरसात के देवता है, जबकि राजस्थान में बरसात की जो देवी है दोस्तों वो मल्लीनाथ जी की पत्नी है। और मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में है। आपको मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम अगर पता हो तो कमेंट में डालिएगा, ताकि मैं भी देखूं कि किस किस को बरसात की देवी का नाम पता है। आगे सुनिएगा, राजस्थान इसके पश्चात है झाला और मिला की आरती। कि जब तोरण द्वार पे दूल्हा खड़ा होता है तो क्या करते हैं, सासू माँ या बुआ सास क्या करती है, दूल्हे की वो आरती उतारती है, तो इसको कहते हैं झाला मिला की आरती है। अब सुनिए, कुकड़ू गीत है दोस्तों, दो गीत हैं, मैं लिखता हूं यहां पे। एक तो है कोयलड़ी गीत और एक कौन सा है, कुकड़ू गीत। दोनों कंफ्यूज करेंगे। कुकड़ू सुनो, कुकड़ी का गीत सुनो पहले। कुकड़ी का जो गीत है राती जगह का अंतिम गीत। कुकड़ी की प्रथा सांसी जनजाति में चरित्र की पहचान करते हैं, जबकि कुकड़ू का जो गीत आपसे पूछे कब गाते हैं, मैं बताऊं आपको कि जब दूल्हा तोरण द्वार पे पहुंच जाता है तो सारे उसके ससुराल वाले जो महिलाएं वो खड़ी होती है, तो यूं कहें उन सब के बीच वो एक कुक्कड़ बन जाता है। तो उन सब के बीच है वो कुक्कड़ बन जाता है। तो यूं कहें कि तोरण द्वार पे जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोल देते हैं, कुकड़लू के गीत कहते हैं। जबकि लड़की की विदाई पे जो गीत गाते हैं दोस्तों उसे कोयलड़ी के गीत कहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब शादी में दोस्तों कौन कौन से भोजन कराए जाते हैं वो आपको सुनना है। तो कुंवारी जान का भोज है, कुंवारी जान का भोज है कि जैसे ही बारात आती है दोस्तों, बात करूं मैं कि वधू पक्ष के घर जैसे ही बारात आती है तो फेरों से पहले, मतलब फेरे होने से पहले ही बारातियों को जो भोजन कराते हैं उनको कहते हैं कुंवारी जान का भोज। कहने का मतलब क्या है कि फेरों से पहले पहले लड़की कुंवारी मानते हैं, तो फेरों से पहले जो भोजन है वो कुंवारी जान का भोज, और फेरों के बाद कौन सा है, परनी जान का भोज। और लड़की वाले जो होते हैं उनको मुकलानी कहते हैं, और लड़के वाले होते हैं उनको कलसा कहते हैं। राजस्थान की संस्कृति में उनको कलसा, लड़के वालों को कलसा,
लड़की वालों को क्या बोल देते हैं? मुकलानी कहते हैं। पार्ट फर्स्ट में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि प्राचीन समय में बरातियों को 2, 3, 4 दिन तक जो मैराथन भोजन देते थे उस भोजन को क्या कहते थे? जेवनवार कहते थे। हीरावणी में मैंने आपको बता दिया कि दुल्हन आती है और दुल्हन को आते ही सबसे पहले जो भोजन देते हैं दोस्तों, दुल्हन को आते ही पहले जो नाश्ता देते हैं उसे क्या कहते हैं? हीरामणि कहते हैं। मैंने आपको हीरामन एक तोता बताया था जो पद्मिनी के साथ सिंहल द्वीप श्रीलंका से आया था, जिसका नाम है अलेक्जेंड्रियम पैराक्विट टूहिया तोता, या जिसको गाग्रोनी तोता भी कहते हैं। जबकि हीरना में जो आभूषण है दोस्तों वो पैर का आभूषण आ जाता है। बरोटी में मैं बैक काट दूं तो रोटी, तो दुल्हन को जो रोटी देते हैं कि भोजन कराते हैं तो वो तो क्या है? बरोटी। दुल्हन को जो नाश्ता कराते हैं वो क्या है? हीरामणि है दोस्तों। बढ़ार भी मैंने आपको बता दिया कि लड़के वाले जो भोजन पार्टी देते हैं, उनको बढ़ार कहते हैं, जबकि आई माता के थान को बढ़ेर कहते हैं। ये भी बताया हुआ है दोस्तों। अब है बासी मुजरा, भी मैंने करा दिया आपको कि मुकलावा रस्म में जब लड़का जाता है, मुकलावे में जाता है, तो उसको ससुराल वाले हैं मजाक के तौर पे बासी भोजन देते हैं, उसका नाम है बासी मुजरा है। आगे थोड़ी बहुत बातें रह गई दोस्तों, और सुन लीजिए। चंवरी या मंडप क्या है? फेरों के लिए जो मंडप बनाया जाता है दोस्तों उसे बोल देते हैं चंवरी कहते हैं। मैंने नोट में 2 बातें और लिखी है, वो एग्जाम में आ सकती है कि कुंभा की बेटी थी रमाबाई, जिसको वागेश्वरी भी कहा जाता है। तो कुंभा की बेटी थी रमाबाई, और रमाबाई की जो शादी की जो चंवरी है जिसको बोलते हैं श्रृंगार चंवरी, वो चित्तौड़गढ़ में है। कंफ्यूज करेगा आपको। एक राजस्थान में श्रृंगार चौकी है जहां पे मारवाड़ के राठौड़ों का राज तिलक किया जाता था, राज तिलक करते थे, वो तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। जबकि श्रृंगार जो चंवरी है दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। चंवरी कहते हैं दोस्तों मंडप को कहा जाता है। नेक्स्ट है चंवरीकर। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में जागीरदार था कृष्ण सिंह। उसने 1903 में 5 रुपए का टैक्स लगाया था, जिसको बोल देते हैं चंवरीकर कहते हैं। आगे सुनिए। हथलेवा जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, हथलेवा होता है वर वधू का। तो वर वधू का जो हथलेवा होता है इस रस्म को कहते हैं हथलेवा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हथलेवा रस्म के बाद वधू वर के कौन से भाग में आकर के बैठ जाती है? तो बाएं भाग में। मैं सिंपल सा तरीका बताता हूं कि हमारा जो दिल होता है दोस्तों वो बाईं तरफ होता है, और पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है दोस्तों वो दिल का रिश्ता होता है। तो पत्नी है वो सीधा ही दिल पे अटैक करती है, दिल की ओर आती है। तो पहले पढ़ेंगे वो दिल की ओर आती है, तो बाईं भाग में आकर के बैठ जाती है, क्योंकि बाईं ओर हमारा दिल होता है। आगे सुनिए। पाणी ग्रहण। एक दोस्तों पाणी ढाल है जो मृत्यु का संस्कार में आएगा, एक पाणी ग्रहण है। तो फेरों की जो रस्म है उसको बोल देंगे हम पाणी ग्रहण। लेकिन कितने फेरों के पश्चात है वो कन्या पराई मानी जाती है? तो 4 फेरों के बाद कन्या दोस्तों पराई मानते हैं। आगे है तेल चढ़ाने की रस्म है दोस्तों। जैसे ही बारात है तोरण द्वार पे आ जाती है, तो बारात तोरण द्वार पे आ जाती है तो दूल्हे को दे करके है दुल्हन के यहाँ पे है वो सरसों का तेल डालते हैं। कहते हैं कि यह रस्म लड़की के जीवन में एक ही बार होती है और उसके पश्चात है लड़की आधी पराई मानी जाती है। तो तेल चढ़ाने से लड़की आधी पराई मानती है दोस्तों। और इसी को लेकर के एक कहावत भी है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कि ये जो तेल है वो दूजी बार नहीं चढ़ता है। अब देखो तोरण द्वार पे बारात आ गई है और सरसों का तेल ढाल दिया है, तेल चढ़ा दिया है। बाई दावे कोई अनहोनी हो जाए दुल्हे के या किसी अन्य जगह पे, तो बारात कहते हैं कि लड़की को उसी लगन मुहूर्त नक्षत्र में ब्याना ही पड़ता है। तो लड़की है वो
इस तेल चढ़ाने से आधी पराई मानते हैं, जबकि पूरी जो पराई मानते हैं वो कितने फेरों के पश्चात है दोस्तों? 4 फेरों के पश्चात है। आगे है कन्यादान, सारे परिचित हैं दोस्तों। कन्यावल सुन लीजिए, थोड़ा सा अलग है कन्यावल, कि कन्यादान के बाद क्या करते हैं कि लड़की के माता पिता है वो पहले क्या करते हैं, उनका व्रत होता है, और जब कन्यादान कर देते हैं ना तो लड़की के माता पिता है वो उपवास खोलते हैं, उसको बोल देते हैं कन्यावल है। लाजा होम में क्या है कि कन्या का भाई अग्नि में खीर डालता है, उसे लाजा होम कहते हैं। पहरावणी थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहरावणी कि वधू पक्ष के द्वारा वर पक्ष को जो उपहार भेंट दिया जाता है उसको क्या बोल देते हैं? पहरावणी, जिसको वर्तमान की भाषा में दोस्तों, राजस्थान की संस्कृति की भाषा में पहरावणी कहते हैं, चिकनी कोथरी कहते हैं, रंग भरी कहते हैं। तो लड़की वाले लड़के वालों को जो आर्थिक सहयोग देते हैं उसको पहरावणी, रंग भरी भी बोल देते हैं। संविधान की भाषा में दोस्तों इसको दहेज भी हम कह सकते हैं, जबकि दहेज लेन देन बिल्कुल है कानूनी अपराध है। और दहेज निवारण जो अधिनियम है दोस्तों, दहेज निवारण जो एक्ट है वो कब पारित हुआ था? 1961 को पारित हुआ था दोस्तों। और अब है सीठने, कि शादी में जो मीठे और जो गाली वाले, जिसमें गाली सुनाई देते हैं, गालियां निकालते हैं, उन गीतों को क्या कहते हैं दोस्तों? सीठने गीत कहते हैं। आगे है जलो और जलाल, कि वर का डेरा देखने जाते समय जो गीत गाए जाते हैं, कि जहाँ पे दूल्हा रुका हुआ होता है तो महिलाएं दूल्हे का डेरा देखने जाती है, तो जो गीत गाती है दोस्तों उन गीतों को जलो और जलाल कहते हैं, जबकि जो गाली वाले गीत हैं उनको सीटने कहते हैं। ये प्रश्न, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ग्राम सेवक भर्ती में आया था। ओलंदा पुल्लिंग है, ओलंदी स्त्रीलिंग है। ओलंदा पुल्लिंग, ओलंदी स्त्रीलिंग है, कि वधू जो दुल्हन के साथ है, अगर कोई उसका भाई या उसका मामा जाता है, पुरुष जाता है ससुराल लड़की के, उसे तो ओलंदा कहते हैं, जबकि उसका बहन या उसकी भाभी या मामी यानी कि कोई महिला जाती है दोस्तों तो उसको ओलंदी कह देते हैं। लेकिन प्राचीन काल में राजपूतों में राजकुमारी के साथ जो दासियां भेजते थे दोस्तों उनको डावरिया कहते थे। अब है लाजू और काजू, कि जैसे ही बारात आती है तो सबसे पहले वो व्यक्ति जो बारात के आने की सूचना देते हैं और लड़के की माँ से उपहार लेते हैं, वो बताते हैं कि इतना सहयोग दिया है, ये कुछ किया है, तो उनको कह देते हैं लाजू और काजू। तो वर पक्ष के घर पर सबसे पहले बारात के आने की सूचना देने वालों को जो क्या बोलते हैं? लाजू काजू। यूं कह सकते हैं ये शादी के मुखबिर होते हैं जो सबसे पहले आते हैं और ये सीक्रेट बात बताते हैं, लाजू और काजू। आगे सुनिए पेशरो। पेशरो क्या है कि पेशरो सरकाना, जैसे दूल्हा और दुल्हन आते हैं तो दोस्तों क्या होती है कि थालियां लगी होती है, बड़ी थाली, फिर छोटी थाली, फिर छोटी, फिर छोटी, छोटी छोटी, इस प्रकार से छोटी थाली है, फिर बड़ी है, बड़ी है, बड़ी बड़ी और सबसे बड़ी है। तो क्या करते हैं कि इन थालियों को क्या है, जो दूल्हा है दोस्तों वो दाएं बाएं दाएं बाएं सरकाता है, जो थालियां हैं दोस्तों उनको दाएं बाएं सरकाता है। इन रस्म को क्या कहते हैं दोस्तों? पेशरो कहते हैं। और आगे सुनिए लणिहार क्या है, कि दुल्हन का भाई, जो दुल्हन का भाई सबसे पहले जब पहली बार अपनी बहन को लेने जाता है तो उसे कहते हैं लणिहार। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आया क्वेश्चन है ये, लणिहार, कि दुल्हन का भाई अपनी बहन को लेने जब पहली बार जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे लणिहार कहा जाता है। आगे बात करूं दोस्तों, कांबण गीत कौन से होते हैं? कि वर को जादू टोने टोटकों से बचाने के लिए जो गीत गाते हैं, कि इसमें क्या होता है कि जो दूल्हा होता है दोस्तों उसके ऊपर भी प्रेत आत्माओं का साया रहता है, तो दूल्हे को प्रेत आत्माओं से बचाने के लिए गीत कौन से हैं? कांबण गीत गाए जाते हैं। और दूल्हे का डेरा देखने जाते समय जलो और जलाल, जो गाली गीत गाते हैं उनको सीठने कह देते हैं। और तोरण द्वार पे गाते हैं वो कुकड़लू गीत गाते हैं, जबकि राती जोगा का जो अंतिम गीत है वो कुकड़ी का गीत आ जाता है। तो ये प्रमुख कुछ गीत भी आ जाते हैं। और आगे सुनिए,
माँ माटा, ये बाटा नहीं माँ माटा है दोस्तों, माँ माटा है ये। विवाह में कन्या की सास के लिए, मतलब लड़की की जो सासू माँ होती है उसके लिए जो वस्त्र आते हैं, जो कपड़े वगैरह लेके आते हैं उपहार के लिए, उनको माँ माटा कहते हैं। और अंतिम, कोई भी जब शुभ काम संपन्न हो जाता है तो शुभ काम संपन्न होने पर कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों? वो बंधावा गीत गाया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ विवाह के संबंधित शब्दावली थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से याद हो गई होगी। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।